सब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। उत्तर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी जो है एडमिनिस्ट्रेशन की जब बातें ऑलरेडी रात भी बात हुई थी और सारे बच्चे एग्री हो गए थे और जो बच्चों ने जो डिमांड अपनी अपनी मांगे रखी थी उन पे सारा बातचीत हो गई थी और बात हो गई और उसके बाद में ही खड़े हुए थे और आज सुबह बच्चे बैठे अभी भी बातचीत चल रही है। और जहाँ तक फीस का मामला है तो हमारे विश्वविद्यालय के अंदर जो दूसरी टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ है जैसे अपने JC बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है फरीदाबाद और ऐसे ही जो मुरथल में मुरथल के अंदर जो चौधरी छज्जू राम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है और इन टेक्निकल यूनिवर्सिटियों के कंपैरिजन में हमारे विश्वविद्यालय की जो फीस है कम है और हमारे विश्वविद्यालय के अंदर कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है कि जो अपनी फ़ीस की वजह से जिसका एडमिशन ना हो तो उसको अपना कोर्सेज पूरा नहीं कर पाता, क्योंकि हमारे विश्वविद्यालय के अंदर हमने फ़ीस के लिए जो है अलग अलग कंसेशन दिए हुए हैं। तो हमारे विश्वविद्यालय के अंदर जो 10% फीस ट्यूशन फीस जो है टोटल बच्चों की एक क्लास में वो हमारे माफ़ होती है और उसके बाद में भी अगर कोई बच्चा आता है तो 10% आगे तक की वाइस चांसलर के पास में पावर होती है। और इसके साथ साथ जो BPL के बच्चे हैं उनकी 1/3 जो टोटल फीस होती है वो हमारे सभी BPL के बच्चों की फीस माफ़ होता है हमारे विश्वविद्यालय के अंदर। और इसके साथ SC ST के बच्चे हैं उनके अंदर भी गवर्नमेंट जो है पोस्ट मैट्रिक फेलोशिप देती है तो उन बच्चों की भी सभी की फीस माफ़ होती है। और बाकी जो बच्चे कोई रह जाते हैं जेन्युइन बच्चे हैं फीस नहीं दे पाए तो उनके लिए हमारी अर्न वाइल लर्न की जो स्कीम हमने स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंट कर रखी है। पिछले साल भी हमने 100 के करीब बच्चों को उनको जो है ना इसके अंदर जो है बच्चों को फाइनेंशियली हेल्प की थी। और इसके साथ साथ हमारे पास में और भी फेलोशिप या गुरु जम्बेश्वर जो है महाराज जी फेलोशिप है वो भी फेलोशिप हमारे विश्वविद्यालय के अंदर है। और हर एक कोर्स के अंदर मेरिट फेलोशिप भी है वो भी तो हमने अलग अलग फेलोशिप रखी हुई है। अगर इनको भी कोई बच्चा कवर नहीं कर सकता तो हमारे पास में एल्यूमनाई फंड है उसमें से भी हम फीस देते हैं बच्चों को कंसेशन देते हैं। दूसरा फिर हमारे पास में DSW का फंड है तो उसके अंदर से भी हम बच्चों को कंसेशन देते हैं। तो जो भी बच्चा जिनकी जेन्युइन प्रॉब्लम है तो हमारे विश्वविद्यालय के अंदर फाइनेंस की वजह से फीस की वजह से अगर कोई आर्थिक कोई तंगी है उसकी वजह से कोई भी बच्चे की मतलब पढ़ाई नहीं रुक सकती। और इसके साथ साथ हमने हमारे जो HKRL के एम्प्लॉइज़ है उनकी भी जो हमने सारी बच्चों की एजुकेशन फ्री कर रखी है हमारे विश्वविद्यालय के अंदर। तो सर जैसे स्टूडेंट कह रहे हैं कि जो हॉस्टल की थोड़ी दिक्कत है बच्चों को एक कमरे में रहना पड़ता है। देखिए एक कमरे में दोनों स्टूडेंट वो बात ठीक है बच्चों की कि इसलिए है कि हमारा गर्ल्स हॉस्टल 1 जो है उसके अंदर रिपेयरिंग चलने लग रही है और वो भी 1-2 दिन में एक विंग तैयार हो जाएगी और 10-1 दिन के अंदर सारा हॉस्टल तैयार हो जाएगा। उसके बाद में ये जो बच्चे 8-8 9-9 करे हैं ये उस हॉस्टल के बच्चे हैं। अब एक बार बच्चे दूर दूर के आ रहे हैं उनकी क्लासें स्टार्ट होगी तो एक बार एडजस्ट कर रखे हैं तो बाकी उस हॉस्टल के अंदर बाद में उनको शिफ्ट कर दिया जाएगा। और इसके साथ साथ नए जो हॉस्टल हमने बढ़ाने के लिए ऑलरेडी हमारे पास में एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारे पास में ग्रांट आई हुई है उसके हमारे पास 90 लाख रुपए आ भी गए। और दूसरी जो है हमारे पास में एक बड़ा हॉस्पिटल गर्ल्स हॉस्टल 5 जो है बनाने के लिए गवर्नमेंट से हमें स्वीकृति मिल गई है और दोबारा फाइनेंशियल ग्रांट के लिए हमने उसको भेज रखा है। और इसके साथ टीचिंग ब्लॉक की भी हमारे गवर्नमेंट ने स्वीकृति दे दी और वो भी फाइनल स्टेज के ऊपर है हमारे पास में। तो हॉस्टल की फैसिलिटीज़ भी हम उसके लिए हमें पता है प्रॉब्लम है तो उसके लिए हमने ऑलरेडी प्रपोजल चलाए हुए हैं और उसमें एक फाइनल हो गया दूसरा भी हमारा फाइनल होने वाला है। तो उसके बाद में अगले साल ये भी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। छात्रों से क्या अपील करना चाहिए? छात्रों से यही अपील करना चाह रहे हैं कि जो उनकी जेन्युइन मांगे हैं ऑलरेडी रात भी हो गई थी और बाकी जो बातें हैं वो भी उनकी मान ली जाएगी। जो भी जेन्युइन बातें हैं हम तो सारे दिन उनको मिल बैठ के बातें होंगी। जो स्टूडेंट है वो हमारे स्टूडेंट है तो हमारा जो मेन है कि हम स्टूडेंट्स के लिए ही बैठे हैं। तो हमारी तो यही अपील है कि बच्चे अपनी क्लास लगाएं और जो भी बात है मिल बैठ के सोल्यूशन निकालेंगे तो उसका सोल्यूशन निकल जाएगा। तो हमारी कल रात भी बात हुई थी और अभी भी बात चलने लग रही है तो बात का सोल्यूशन निकल जाएगा। ऐसा कोई बात नहीं है आपस में बैठ कर अपना करना है। क्यों दिया जा रहा है क्या क्या मांगे?
हमने कल से माँ धरना स्टार्ट किया था। हमारी जो मांग है वो बड़ी मांग फीस को लेकर है। मैं आपको कुछ फीस के आंकड़े बताना चाहूँगा, आप खुद चौंक जाओगे। हर यूनिवर्सिटी हरियाणा के अंदर जो भी सरकारी यूनिवर्सिटी में सेम फीस होनी चाहिए कि हर यूनिवर्सिटी में सेम प्रोफेसर की तनख्वाह मिलती है, सेम कर्मचारी की तनख्वाह मिलती है। हमारे यहाँ फीस ज़्यादा क्यों है? मैं आपको MDU से कंपेयर करके बताऊँगा। BTech की फीस MDU के अंदर 50,412 रुपये है, लेकिन JJU के अंदर कितनी है? 85,000 रुपये। मतलब कितना डिफरेंस हो गया। BSc की फीस MDU के अंदर है 10,982 रुपये, JJU के अंदर है 50,000, 5 गुना ज़्यादा फीस है। MSc फीस वहाँ पे 10,000 रुपये, यहाँ पे कितनी है? 50,000 रुपये। कुछ आंकड़े और भी है। BLLB की फीस वहाँ पे मात्र 6,995 रुपये है, लेकिन यहाँ पे कितनी है? 75,000, 70,000 रुपये डिफरेंस। किस लिए हमसे ले रहे हैं? और सुन लो आप, BBMBA की फीस वहाँ पे 30,000 रुपये, यहाँ पे 60,000 रुपये। मतलब हर फीस में 2-2 गुना डिफरेंट है, 2-2 गुना, कईयों में 3-3 गुना डिफरेंट पहुँच गया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, MCOM की फीस वहाँ पे मात्र 4322 रुपये, यहाँ पे 50,000 रुपये। इतनी फीस का डिफरेंस किस लिए हमसे दे रहे हैं? जब हम हर स्ट्रीम में स्टूडेंट सेम है, आम घरों में बच्चे आते हैं, आने वाले समय में ना आम घर का बच्चा के लिए पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। पिछले 2 साल में यहाँ की फीस है ना 3 गुना हो चुकी है। जो फीस 24 में 20,000 थी वो यहाँ पे 60,000 हो चुकी है। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या इन 2 सालों के अंदर किसी भी जमींदार की फसल के रेट बढ़े हैं? नहीं बढ़े हैं। किसी मजदूर की मजदूरी बढ़ी है? नहीं बढ़े हैं। किसी शिक्षक की, कर्मचारी की तनख्वाह बढ़ी है? नहीं बढ़ी है। तो हमारी फीस किस लिए बढ़ा रहे हैं? हम वो फीस कहाँ से अफोर्ड कर पाएंगे? आप जो आज आप सुनते हो ना कि एक परिवार में नॉर्मल घर का बच्चा जो रेडी लगाता था या रिक्शा चालक था वो IAS ऑफिसर बन गया, आने वाले समय में वो बनना बंद हो जाएंगे। कैसे? वो स्टडी कर ही नहीं पाएंगे। फीस इतनी बढ़ा दी गई, अफोर्ड ही नहीं कर सकते उन चीज़ों को। दूसरी मांग हमारी हॉस्टल को लेकर है। मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे ना लड़कियों की हॉस्टल है। एक रूम के अंदर 9 लड़कियाँ हैं, 9 लड़कियाँ। बेड कितने? 3, सिर्फ 3 बेड हैं। स्टडी टेबल कितने? 3 हैं। वो लड़कियाँ कहाँ वो सोएंगी, कहाँ वो पढ़ेंगी और कहाँ वो अपना सामान रखेंगी? 9 लड़कियाँ एक रूम में आ सकती हैं? ऐसा कर दिया कि ये हर साल क्या करते कि नए नए कोर्स खोलते जा रहे हैं। कोर्स तो इन्होंने खोल दिए, लेकिन वो सारी सीट खाली पड़ी है। क्यों? सुविधा नहीं है, रहने सुविधा नहीं है। मैं बताता हूँ, कुछ दिन पहले की बात है, एक जम्मू कश्मीर का स्टूडेंट, क्लास उसकी स्टार्ट हो चुकी है, उसको हॉस्टल नहीं मिला, वो लाइब्रेरी के अंदर सोया है। आप बताओ वो कहाँ सोए बच्चे? बाहर होटल में थोड़ी रहेंगे, हॉस्टल के अंदर रहेंगे। अरे आपके पास सुविधा नहीं है रुकने के लिए, तो भाई इतने कोर्स ओपन क्यों कर रहे हो? सिर्फ इसलिए कर रहे हैं। यहाँ पे वाइस चांसलर है ना, उनका क्या है, अभी उनका 8-6 महीने लगे उनके यहाँ पे, वो चाहे इतने कोर्स इतने ओपन कर दिए दिखाने के लिए, लेकिन सुविधा किसी भी छात्र के यहाँ पे है नहीं। इसलिए हम चाहते हैं हमारी मांगे पूरी की जाए। हमें यहाँ पे कंटिन्यू धरना हमारा चला हुआ है। वो छोड़ो, ये ना दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दबने वाले नहीं है। मुझे यहाँ पे सस्पेंड कर दिया गया। कल हम यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे, यहाँ पे बैठे थे, कल धरना स्टार्ट किया, इन्होंने क्या किया, मुझे सस्पेंड कर दिया गया। सिर्फ किस लिए? हम छात्रों की आवाज़ उठा रहे हैं। ये तना सही लगाने पर लगे हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूँ वाइस चांसलर साहब, किस को सस्पेंड करोगे? सब बच्चे यहाँ बैठे, किस को करोगे? हम अपनी क्लास छोड़कर यहाँ पर बैठे हैं, अपनी पढ़ाई छोड़कर यहाँ पर बैठे हैं। किस लिए? हमारे अधिकारियों के लिए। हम चाहते हैं जितनी भी हमारी फीस हो सारी कम की जाए, बच्चों को हॉस्टल की सुविधा दी जाए, ऑडियो सिस्टम को खत्म किया जाए। जितनी मांग हो जब तक हमारा समाधान नहीं होता, हम यहाँ परमानेंट बैठे रहेंगे। हमारे साथ और भी साथी संगठन बैठे हैं, विकास मोदी NSI से हैं, और भी बहुत सारे संगठन जो हमें 2.5 दिन पर सहयोग कर रहे हैं। अगली बात आपके सामने हमें 2 बात विकास भाई रखेंगे। जितनी भी मांगे हैं, हमारी 5-6 मांगे हैं, अगर वो नहीं मानी जाती तो जैसे कि आपको पता ही है, अनिश्चितकालीन धरना हमारा चला हुआ है। अगर आज हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो यहाँ पे हम भूख हड़ताल पे बैठना पड़े तो भूख हड़ताल पे बैठेंगे। हमें क्लासें बंद करवानी पड़े तो वो भी बंद करवा देंगे, हॉस्टल बंद करवाने पड़े तो वो भी करवा देंगे, अगर सड़कों पर चलना पड़े तो सड़कों में भी जाएंगे जी।